बेटा के नाकामी का दर्द देखा नहीं जाता है। इस बार आप अपनी कृपा उस पर कर दीजिए माँ। एक बार दरोगा बन जाए माँ, हम अपने जीते जी देख लूं तो स्वर्ग मिल जाएगा माँ, स्वर्ग मिल जाएगा। हे माँ, आपने हमें अपने आशीर्वाद से सब कुछ दिया, हमारी हर इच्छा पूरी की। बस एक ही कोई इच्छा बाकी रह गई माँ, हमें बच्चे को वर्दी दिला दो, वर्दी दिला दो माँ। हम जिंदगी भर आपके चरणों पर अपना माथा टेकेंगे माँ। हे देवी मैया, हमें के ऊपर उपकार करे माँ। अच्छा माँ, हम चलते हैं, नहीं तो बस निकल जाएगी। ठहरा, हाय दही चीनी खा लो, बड़ा शुभ होला। एगो बात याद रखना बेटा, सब सवाल का जवाब खूब सोच समझकर ध्यान से देना। ठीक है माँ। खुश रह। अच्छा बाबूजी। खुश रहो बेटा। और हमारा दिल का विश्वास बोल रहा है कि नौकरी तुम्हारे लिए रखा हुआ है। मुखिया का बात हमारे दिल पे लग गया बेटा, इस बार वर्दी लेकर आना। हम पूरी कोशिश करेंगे बाबूजी, आपकी उम्मीद पे खरा उतरे। अच्छा चलते हैं। जा बेटा। बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लपसी, बुढ़वा मलाई खाए। अरे भैया, राम भैया, आपकी नौकरी पक्की होने पर हमने 10,000 का सट्टा लगाया है भैया। बड़ी मेहनत का कमाया रुपया है भैया। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा 10 का 20 हो जाए भैया। जी में आता है इतना जूता मारे साले कि परमानेंट टकले हो जाओ, पर क्या करें, गांव वालों पे हाथ ही नहीं उठता हमारा। बेरोजगार पे रोजगार करते हो, शर्म नहीं आती? सट्टेबाजी करते हो, हटा ले। ए राम भैया, इंटरव्यू में फेल हो जाइया, 15,000 का 30,000 हमका मिलेगा। एकदम बेवकूफ हो क्या? अरे भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी नौकरी लग जाए। 30 का 60 तुम हमसे ले ले। पागल हुआ का? पिछले साल बाढ़ का पैसा तो सरकार दिया नहीं, तुमको नौकरी कौन देगा? क्या हो पाड़े जी, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो का? चलो अब तुम भी बता दो, तुम कितना सट्टा लगाई हो हमारे नौकरी पे? अरे हम कोनो सट्टा ना, अपना जिंदगी लगाए हैं। अरे पागल हो क्या तुम? ये क्या कर रही है? ये गुड लक है, देख लेना, आज तुमको कामयाबी जरूर से जरूर मिलेगी। हाँ पागल। पाए लागू महाराज जी, मास्टर का बिचवा शहर जा रहा है, अपना पिछला हिसाब बराबर कर लीजिए। क्या हुआ कंडक्टर साहब? देख नहीं रहे हैं, आगे चेकिंग चल रही है। हाँ, पेपर तो तुम्हारा कंप्लीट नहीं है भाई, ये सब फोटो कॉपी लेके घूमते हो। जय हिंद सर। हाँ, क्यों, ये गाड़ी ससुर ने दिया है का? बड़ा कलरफुल गाड़ी है तुम्हारा। सर थोड़ा जल्दी कीजिए ना सर, वो क्या है? सब लोग परेशान हो रहे हैं सर, और हमको भी दरोगाई का इंटरव्यू देने जाना है। अरे आपके जल्दी कहने से सरकारी काम प्राइवेट तो नहीं ना होगा ना। और दरोगा का इंटरव्यू देने से कौन सा नौकरी कंफर्म हो जाएगा? करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हमारा ही थाने में आना पड़ेगा। चलिए निकलिए, हमको काम मत सिखाइए। दरोगाई का इंटरव्यू। अरे उधर रामधनी। जी सर।
मिला क्या? अरे और रहा साला! चलो निकलो। पकड़ो इसको! हो रहा! भाग रहा है! अरे बाहर देखे ना, हमारा साइकिल लेकर भाग रहा है। जीप ला! जल्दी ला! जल्दी ला! चल इधर आ। चल जल्दी कर, पेपर निकाल। चल चल चल! अब आया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। आगे बढ़ बेटा, पता चल जाएगा कौन ऊंट है और कौन पहाड़। चढ़ा दस साले के ऊपर। भैया रामलोटन पांडे का नाम तो नहीं बुलाया ना? घंटे भर से तो बैठे हैं, कहाँ किसी को बुलाया जा रहा है? कहें? अब क्या मालूम। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूरी काम है का? इंटरव्यू देना है। बाहर बैठो, बुला लेंगे। 1 घंटा से सब बाहर ही तो बैठे हैं, और कितना बैठे? तो चल जाओ, रोका किसने है? देखिए, आप लोग इंटरव्यू लीजिए या मत लीजिए, नौकरी तो आज हम लेके जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है। श्रीवास्तव जी, ले लीजिए इनका भी इंटरव्यू, शौक पूरा हो जाए इनका भी। आइए। थैंक यू सर। घर से निकले थे तो माँ को देखे थे? जी सर, आशीर्वाद भी लिया था पांव छूकर। क्या छू के निकले थे? पांव। किस रंग की साड़ी पहन रखी थी माँ ने? लाल। उम्र क्या होगी माँ की? 48 साल। पहनती है कि नहीं? पहनती है। बहुत कुछ जानते हो अपनी माँ के बारे में। जितना माँ अपने बेटे के बारे में जानती है, बेटा भी माँ के बारे में उतना ही जानता है। पूरा नाम बोलो। रामलोटन पांडे। बाप का नाम? दीनानाथ पांडे। उनके बाप का नाम? कामता पांडे। उनके बाप का नाम? उमाकांत पांडे। अच्छा, कैसे बता सकते हो कि आप सभी अपने बाप के बेटे हो? क्या हुआ? पता तो चल गया होगा तुमको कि हम अपने बाप की ही औलाद हैं। अब तुम जाके अपने माँ से पूछना कि साले तुम कितनों की औलाद हो।
हम जैसे बच्चे यहां आते हैं फिर नट्टा लेने, लेकिन तुम जैसों की वजह से गांव जाकर कट्टा उठा लेते हैं। उठाएंगे कट्टा, हम भी उठाएंगे और तुम जैसों को तिलचट्टा बना के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये कैंडिडेट जो अभी बाहर गया है, इसका पूरा नाम, पता और थाना 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी टेबल पर होना चाहिए, समझे? जी सर। कार साइकिल चोर, साइकिल ही लौटाने जा रहे थे हम। जरूरत इंसान को चोर बना देता है। प्रवचन दे रहा है। कमजोर आंकने की भूल मत कीजिएगा। कमर में बंदूक लटकाए हैं तो बहुत रुआब दिखा रहे हैं। अच्छा, ले निकाल दिया पिस्तौल। बहुत चर्बी चढ़ गया है, हाथ उठाएगा, मार मार के चमड़ी निकालेंगे, फिर थाना में डालेंगे, फिर दरोगा नहीं दोगला बनेगा। अच्छा हुआ जो खुद ही बेल्ट उतार दिए। अब हम तुमको बताते हैं तुम्हारी औकात। पब्लिक सर्वेंट हो तुम और हम है पब्लिक। मालिक है तुम्हारे, और मालिक पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है अभी दिखाते हैं तुमको। अपनी आत्मा से पूछ कि तू दरोगा है कि दोगला। हरामी के बदन पे तो कपड़ा भी अच्छा नहीं लगता, वर्दी तो वतन की शान होती है जो दिल में ईमान रखने वालों के बदन पे शोभा देती है, तेरे जैसे बेईमान के नहीं। भांग पिया है? ए मुखिया जी, हम कोनो भांग नहीं पिए हैं। हाँ, और चुपचाप 20,000 रुपया निकालिए। काहे के लोटन दरोगा बन गया और हम जीत गए। चलिए चुपचाप 20,000 रुपया निकालिए। मुखिया जी, पैसा तैयार रखिए, हम मास्टर जी को बता के अभी आते हैं। राम लोटन दरोगा बन गए, मास्टर जी। राम लोटन नहीं कहा है? अबे गजारा, तेरे 15,000 रुपया साफ हो गए। कहाँ बकता है बे? क्या बकता है बे? अबे तुम लुट गए, बर्बाद हो गए, पिट गए। मतलब कि राम लोटन बाबू दरोगा बन गए, समझे? मास्टर चाचा राम बन गए। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। अरे बद्री, काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा? मास्टर साहब मुबारक हो, कहे कि आपका बेटा रमलोटन दरोगा हो गया है। कहा? तू सच कह रहा है? हम अपन दोनों आंख से देखे हैं मास्टर जी। अरे सुने ना। अरे कहाँ है जी, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे तुम्हारे पूजा पाठ का फल मिल गया। कहाँ हुआ? अरे बेटा थानेदार बन गया। सच? बिल्कुल सच।
तो कहाँ है जी? बस आ ही रहा है। आ रहा है हाँ, हाँ। यहाँ वहाँ। हाँ। सुनिए ना, हाँ। उसको यहाँ में रोकिएगा। ठीक है। हम आरती का सामान लेके आते हैं। हाँ, हाँ। उसका आरती न उतारेंगे? हाँ, जल्दी आना। आओ ना बबुआ। ओह, तो ये बात है। अरे माँ, ये सब चुप। ये है हमारे थाने के दबंग थानेदार। चोरी करना पाप है, रंजीत सिंह हमारा बाप है। एक लौंडे ने रिवॉल्वर छीन लिया, चले आए मोहल्ला का मदद मांगने के लिए। क्या कीमत है आपकी बिना रिवॉल्वर और वर्दी के? समझते हैं सर, दिलवा दीजिए, नहीं तो सस्पेंशन लेटर निकलेगा। निकलने दीजिए, अच्छा है। अभी ना पता चलेगा कि आटा और दाल का भाव क्या होता है। सस्पेंशन लेटर निकल जाएगा। चलो ठीक है, दिलवा देंगे। और अगर हमने दिलवा दिया तो क्या करेंगे आप हमारे लिए? अब तक जो करते रहे हैं सर, आगे भी करेंगे। तो बनाइए, पैक बनाइए दारू का। अरे भाई, मुंह का देख रहे, बनाइए। हाँ, चलिए। खोलो, मुंह खोलो। बहुत महंगी शराब है, तुम्हारे 1 महीने की पगार से कहीं ज्यादा महंगी। खोलो, पियो। गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। गिरा दिया ना, बर्बाद कर दिया दारू। बर्बाद कर दिया ना विधायक जी। चिल्लाओ मत। बहुत करंट था तुम्हें पिछवाड़े में। वर्दी शरीर पर थी तो बहुत चल रहे थे। तो कहाँ गई तेरी वर्दी की गर्मी? गर्मी गई है तो गर्मी आ भी जाएगी विधायक जी। आज नहीं तो 4 महीना की बात। और हाँ, घर का कंबल ठीक करवा लेना। इस बार का सर्दी बहुत भयानक आएगी। ये क्या बोला रे? मालूम नहीं सर। मालूम कर सारा उसका रिवॉल्वर किसने छीना। कुछ भी हो, आदमी तो हमारा। क्या तुमने सरकारी आदमी पे हाथ उठा दिया? अरे जानता भी है कि कितना बड़ा अपराध है। जानता हूं बाबूजी, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने आत्मरक्षा में उस पे हाथ उठाया। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसकी वर्दी और गन वापस कर दूंगा। और वो जो भी सजा देगा मैं उससे भुगत लूंगा। बहुत करंट था तुम्हें पिछवाड़े में। वर्दी शरीर पर थी तो बहुत चल रहे थे। तो कहाँ गई तेरी वर्दी की गर्मी? रामधनी बाबू जी सर। जिसका कारण आपको अपना ही थूका हुआ थूक चाटना पड़े तो क्या करना चाहिए? सरकार, इस डंडवा नीचे से डालना चाहिए और ऊपर से निकाल लेना चाहिए। तो छापा मारिए, पकड़िए, कहीं से भी पकड़िए उस मस्तरवा के बेटा को। नीचे से डालेंगे और ऊपर से निकालेंगे। सरकार, छापा मारने की कोनो जरूरत नहीं है, वो तो अंदरवा बैठा है। उसका इतना हिम्मत? हिम्मत तो आप देख चुके हैं दरोगा जी। रामधनी जी सर। गिरधारी, पकड़ो इसको, उल्टा लटकाओ। आज इसका पूरा हिम्मत इसका पिछवाड़े से निकालते हैं। डरा रहे हैं दरोगा जी? डरते तो यहाँ नहीं आते। आप में तो पता नहीं, लेकिन मुझ में अभी शराफत बाकी है। मुझे पता है कि अगर आपकी रिवॉल्वर नहीं मिली तो आपकी नौकरी जा सकती है, इसलिए लौटाने आए हैं।
आपकी वर्दी धुलवा के लाए हैं। ये रही आपकी कैप और ये आपकी रिवॉल्वर। अब चाहे तो अंदर कीजिए और चाहे तो गोली मार दीजिए। अगर आपका कानून इजाजत देता है तो चलाइए गोली। क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहे हैं आपके? शायद आपको शपथ याद आ गई जो आपने वर्दी धारण करते वक्त ली थी। वर्दी की गरिमा को पहचानिए, जिस वर्दी ने आपको इतना सम्मान दिलाया है। सम्मान नहीं, अपमान। दम घुटता है इस वर्दी का भीतर। जब शपथ लिए थे तो सोचे थे कि अपना ड्यूटी पूरा ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, गली गली से गुंडागर्दी मिटाएंगे। लेकिन हमारे सीनियर ने कभी हमें काम नहीं करने दिया। जिसको भी पकड़ो चले आते हैं नेताओं का दलाल बन के। शहर का हर गुंडा या तो किसी नेता का नाजायज औलाद है या उसकी मां किसी नेता का रख है। पिघलता लोहा है, हीरा नहीं दरोगा जी। और शेर वर्दी वाले के टोपी में होता है, मगर आजकल खादी वालों का धोती में होता है। खादी वाले खाकी वालों को लौंडा बना के नचाते हैं। तो नाचते रहिए इसी तरह। और सब समाचार ठीक है? जी जी जी। ये तो सरकारी लेटर लग रहा है। मास्टर जी सरकारी ही है, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अच्छा 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 अच्छा। अरे बेटा जरा देख तो ये लेटर में क्या लिखा है। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या हुआ? बाबूजी हमारा सिलेक्शन हो गया बाबूजी, ट्रेनिंग के लिए जाना है। अरे बेटा ये तो बहुत बढ़िया हो गया रे। भगवान ने हम सबकी तमन्ना पूरा कर दिया। अरे सुनैना, अरे देख अपना बेटा दरोगा बन गया रे, दरोगा बन गया। चल बेटा चल। वेलकम टू कल्याणपुर थाना सर। आपने हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बहुत अच्छे से बनाया, इसके लिए धन्यवाद। ये तो हमारी ड्यूटी थी सर, हमने तो अपना फर्ज निभाया। बाकी काम तो एसपी साहब की है, उनको आपका तेवर बहुत प्रभावित किया। हम तो बस इसी बात से खुश हैं सर कि जीवन में पहला बार कुछ अच्छा काम किए। और उस अच्छे कार्य के लिए हम आपको सलूट करते हैं। सर विराजिए सर। आज तो बैठ ही लेते हैं, लेकिन कल से काम शुरू। जी सर। कस्बा से तमाम गुंडागर्दी, चोरी डकैती खत्म करनी है और आपको उसमें हमारा साथ देना होगा। जान लड़ा देंगे सर।
छट्टू महाराज का हफ्ता कहने पहुंचाया? साहब पैसा नहीं है अभी, आएगा तो पहुंचा दूंगा। हफ्ता तेरा बाप भेजेगा। बहुत दिमाग बढ़ गया है। पहुंचा दूंगा। खोपड़ी उड़ा दूंगा यहीं। समझा? निकल बाहर। जय माँ काली। कहाँ है रे नया दरोगा? बुला उसको, हम भी देखे कि उसका खून हमारा मौत से भी ज्यादा गर्म है क्या? मौसम बदल गया है छट्टू महाराज। थाने को मंदिर समझ के माथा टेकिए। मूत खाना समझने का गलती करेंगे तो मूत के जगह से खून निकलेगा। खून तो हम बहाएंगे तुम सबका। सूरमा, आज हम तुमको बताएंगे कि हम कितने बड़े सूरमा हैं। सुरमा तो तुम्हारा आज हम बनाएंगे छट्टू महाराज, और वो सुरमा तुम्हारे पिछवाड़े लगाएंगे। अगर तुम्हारा इसी अकड़ से एक एक करके यहाँ हर पुलिस वाला मरेगा ना। होशियारी ना। क्या चाहते हो हमसे? ये हुई ना बात। सब पुलिस वाला को छोड़ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम हमारा जूता को अपना जीभ से चाटोगे। मंजूर है? नहीं सर, आप ऐसा नहीं करेंगे सर। आप हमारी जान की परवाह मत करिए सर। आप पर हमें अभिमान है सर। इस जन्म में क्या, हर जन्म में आप जैसे साहब के लिए हम लोग मरने को तैयार हैं। हम अपने अभिमान के लिए तुम सबकी जान की आहुति नहीं दे सकते रामधनी।
राम लोटन पांडे नाम है हमारा। छट्टू महाराज, शायद तुमको किसी ने बताया नहीं कि हम मजाक मजाक में बहुत मार मारते हैं। थाने के अंदर गुंडागर्दी करोगे तुम? छट्टू महाराज, जो नेता मंत्री तुम्हारे घर में पानी भरते हैं, उनके भी दिल में हम डर बन के रहते हैं, और इसीलिए लोग हमें वर्दी वाला गुंडा कहते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस वाले, पुलिस वाले, पुलिस वाले, पुलिस वाले, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छट्टू महाराज को, छट्टू महाराज। दरोगा, तुमने छट्टू महाराज के गिरेबान पे नहीं, बल्कि एक जहरीले नाग के बिल में उंगली डाला है। अब मैं तेरे माँ के परवाने पे कैसे दस्तखत करता हूँ, ये तू देखेगा, देखेगा तू। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो और ये दिन में सपने देखना बंद करो, क्योंकि अभी तो सिर्फ उंगली डाला है, अब डंडा डालूंगा। और जब तक तू तिहाड़ जेल से सजा काट के बाहर आएगा, तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे। मेरे मौत के परवाने पे दस्तखत करना तो दूर, पकड़ के मूतने लायक नहीं रहेगा। छट्टू महाराज को, छट्टू महाराज को, छट्टू महाराज को। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख दरोगा, देख, तूने हमारी ताकत को नहीं पहचाना। अब ये लोग तेरा और तेरे इस पुलिस स्टेशन का क्या हाल करेंगे, ये तो देख, देख अब तू। छट्टू महाराज को, छट्टू महाराज को, छट्टू महाराज को। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छट्टू महाराज को, छट्टू महाराज को, छट्टू महाराज को। अगर महाराज जी को नहीं छोड़े तो हम ये पुलिस स्टेशन फूंक देंगे। अच्छा, पुलिस स्टेशन फूंक देंगे, गुंडागर्दी करेंगे आप लोग? तो भैया शायद आपको ये बात पता नहीं है कि अगर अपने पे आ जाए तो साला पुलिस से बड़ा गुंडा कौन है। नहीं पता? दिखाते हैं। रंजीत सिंह जी। सर, ये थाना फूकेंगे। बूझ रहे हैं सर। जरा लगाइए तो इस चोरकट के खोपड़ी पे निशाना। लगाते हैं सर। हाँ, मारिए मारिए, हम मौत से नहीं डरते। नहीं नहीं, आप लोग कहां डरेंगे महाराज, डरते तो हम लोग हैं। आप लोग तो बहादुर आदमी हैं। रामधनी जी के धारी जी। यस सर। कितना इनकाउंटर किए हैं आप लोग? एक को नहीं सर। तो एक काम करिए। यस सर। लगे हाथ आप लोग भी हाथ साफ कर लीजिए। ठीक है सर। लगा लीजिए निशाना। दर्जनों मारेंगे सर। लग गया? यस सर। सर रेडी हैं? मरेंगे ना? फायर! ये देख रहे हैं? यस सर। खाना फूकेंगे। ये अरे महाराज, अभी तो हवाई फायर था, असली फायर तो अब होगा। अब नहीं फूकेंगे था। ए साला, थाना में मुद दिया। बताइए, थाना फूकने आए थे, साले थाना में मुद के चले गए।
क्या छट्टू महाराज, यही थे तुम्हारे आदमी? एक गोली की आवाज सुन के सब के सब साले हग मुद दिए। दरोगा, ज्यादा खुश मत हो, अपना जीत पे ज्यादा खुश मत हो। कहे कि और भी हैं तुम्हारे बाप जो ऊपर बैठे हैं हमरे समर्थन में, जिन्हें चड्डी धोने का पैसा भी छट्टू महाराज देता है। देख देख दरोगा, देख। लगता है तुम्हारे बाप लोग आ गए, इनकी भी चड्डी उतारता हूं। तुमको पता है किसको पकड़ा है तुमने? जानते हो इनके बारे में? नहीं सर, बता देंगे तो FIR लिखने में सहूलियत होगी। इनके खिलाफ FIR दर्ज करोगे? इनके एक चीख से पट्टा कांपता है और दिल्ली हिलती है। सियासत की बागडोर हिजड़ों के हाथ में है क्या सर, जो कल्याणपुर का एक अदना सा भड़ुआ पटना को कपाता है और दिल्ली को हिलाता है? जुबान को लगाम दो राम लोटन। आप भी थोड़ी आवाज नीचे करके बात कीजिए। जिस आदमी की सिफारिश लेके आप आए हैं वो आपके लिए तोप होगा। मेरे थाने का मुजरिम है वो। कहना क्या चाहते हो? कहावतें कमजोर कहते हैं सर, हम बताते हैं। थाने पे हमला करके दंगे का माहौल बनाने वाला छट्टू महाराज मुजरिम है। मेरे आंखों के सामने एक पुलिस वाले को गोली मारा, दंगे का माहौल बनाया। सिर्फ FIR ही दर्ज नहीं किया है हमने, इसके पूरे अपराध की किताब है मेरे पास, जिसे पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाएगी, पन्ने खत्म नहीं होंगे। मैं कहता हूं महाराज को छोड़ दो। तो आप छोड़ दीजिए। अगर संविधान आपको अनुमति देता है। हम तो यहां थानेदारी करने के लिए आए हैं, दलाली नहीं। राम लोटन पाड़े, हम यहां कानून सीखने नहीं आए, कानून सिखाने आए हैं। छट्टू महाराज को छोड़ दो, नहीं तो हम अगर अपना पावर दिखाएंगे तो सड़क पर नंगा होकर घूमोगे। रामधनी। यस सर। DSP साहब के लिए अच्छी चाय मंगाओ और विधायक साहब के लिए हल्दी दूध का इंतजाम करो। हल्दी दूध सर? हाँ, विधायक जी खादी का पावर दिखाने में खाकी पे हाथ डाल दिए। अब ठुकाई के बाद इनको हल्दी दूध की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। टिंगल चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, हैं? क्या हो रहा है? मजाक कर रहे हो हमसे तुम? रंडी नाच हो रहा है? मजाक नहीं करते हैं सर, मजाक मजाक में हम बहुत मारते हैं। अच्छा डायलॉग मारा, बहुत अच्छा। लगता तू सिनेमा बहुत देखता है। हाँ? क्या समझता है रे तू अपने आप को? सलमान खान, अजय देवगन, क्या है तू? हाँ? इसमें समझने की क्या बात है सर? यूपी बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ के सिंघम, दबंग और बॉडीगार्ड हम ही हैं। लगता है आप फिल्म नहीं देखते, इसलिए आपको नहीं पता। समय नहीं मिलता होगा ना? कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं आपको फिल्म। हमारी आंख में देखिए सर, सिंघम दिखेगा सर। इधर सिंघम दिखेगा। आली रे आली, अतम माझी पारी आली, अतम माझी सटकली। तू विधायक पे हाथ उठाया रे? गुंडागर्दी करता है? अरे महाराज, SP साहब, अरे कैसा कैसा गुंडा को वर्दी दे रखा है भाई? क्यों? आप लोग गुंडों को टिकट दे सकते हैं, ये लोग गुंडों को वर्दी नहीं दे सकते? अच्छा है। अभी तो आपने सिंघम देखा, बॉडीगार्ड देखिए। रामधनी। यस सर। जरा बॉडीगार्ड वाला गाना गाओ तो। ठीक है सर। आया रे आया बॉडीगार्ड, आया रे आया बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड रिपोर्टिंग सर। हम तुमको इतना मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आए तो इधर ही से थे, अब भागे किधर।
सुनाई दे रहा है? चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो अब आपको सलमान खान दिखाते हैं, दिखाई देगा। थाने के अंदर 12 मिनट में तुझको कानून सिखाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। पानी पानी। रामधनी। यस सर। पानी लाओ। हाँ ला सर। पिलाओ पिलाओ पानी पिलाओ। लीजिए पानी सर। लीजिए पीजिए। विधायक जी, ये हिंदुस्तानी पानी है, तुम्हारा विदेशी दारू नहीं। पियो 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 पियो। गिरना नहीं चाहिए। अगर जमीन पर गिरा तो पानी पिला पिला के मारूंगा। पानी नहीं, पानी नहीं। नहीं पिएंगे? नहीं पिएंगे। एक काम कीजिए, इनको भी छठू महाराज के बगल में लटकाइए, और जितना धारा छठू महाराज के ऊपर लगा है सर, आधा इनके ऊपर बांध दीजिए। ओके सर। उनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। सर ठीक है? ठीक है सर। गिरधारी। यस सर। लटकाओ जरा इन्हें। चलिए। हेलो जी सर। सर हम अभी आ रहे हैं। अरे छोड़ सीएम साहब का फोन आओ जरा। सीएम साहब का फोन है, मीटिंग में जा रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए। हाँ, अभी तो आप जरा होल्ड डाउन सर। अभी तो हमारे गुरुजी वाला आप देखे ही नहीं। अच्छा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है रामलोटन पांडे। हाय हो गया। अब बाकी जितना हीरो का है इनको दिखाइए। आया सर, अभी बस जस्ट आ रहा हूं सर। हाँ सर, पहुंच रहा हूं सर। सही कह रहा था विधायक, गलती से आप लोगों ने एक गुंडे को वर्दी दे दी है, और जब तक मेरे बदन पे वर्दी है मैं यहां किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। और हां, आज के बाद मेरे काम में दखल अंदाजी करने मत आइएगा। अब आप जा सकते हैं। वेल डन। तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। अरे बाप, साला मार मार के हमारा गाल के पराठा बना दिया है। इतना मार साला पब्लिक में खाए होते तो विधायक जी से सीधे सांसद जी बन गए होते। बाप रे बाप। अरे भगवान। और तेल लगाइए छट्टू महाराज को। खुद तो खाया और आपको भी खिलवाया। हम बुर्बक नहीं हूं, लतखोर नहीं है हम। मार खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। 3 बार विधायक बने हैं उसके बल पर। पब्लिक का सपोर्ट है उसके पास। अरे देख लिए उसका सपोर्ट। सेना लेकर गए थे थाने में, धूम दबाकर भाग आए। अरे उससे ज्यादा सपोर्ट तो हमारे पास में है। तो कुछ करिए। सपोर्ट है तो कुछ करिए, और नहीं करेंगे तो सुनामी की लहर की तरह बहा कर ले जाएगा हम सबको। ठीक है, करते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है। लीजिए। कौन सा शर्त है भाई आपका? पहला नाम जगन पहलवान का आवे चाहिए, ये छट्टू मट्टू का नहीं। हे महाराज, आप क्या हैं? क्या है? पजामा है कि आदमी है? आए? एक बार कह दिया तो क्या करे? अब स्टाम्प पैड पे मुहर लगा के दे। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे लटकाते हैं ये राम लोटन को। गिरधारी। यस सर। स्टेशन का ध्यान रखना। ओके सर। सर मार मार के सब तो तोड़ दिए हैं, फिर थाने काहे को बुलवाए हैं? ये बताने के लिए बुलाए हैं कि तुम लोग का बाप तो बेटा गया 12 के भाव में। अब तुम लोग भी सुधर जाओ, नहीं तो एक एक करके साले सबको ठोंक देंगे हम। तो हम क्या करें साहब? रास्ता में भीख मांगी कि मंदिर में पुजारी बन जाएं? न तुमको मंदिर में साधु बनने को कह रहे हैं और न रोड पे भीख मांगने को कह रहे हैं। रोजगार करो, और वो भी ईमानदारी से। पैसा कहां से आएगा? अगर ईमानदारी से तुम लोग रोजगार करने का वादा करो तो पैसा का व्यवस्था हम करा के देंगे। लेकिन याद रखो, विश्वास कर रहे हैं
अगर विश्वासघात किए तो एक एक जन को ठोक देंगे, किसी को इनकाउंटर में तो किसी को मुठभेड़ में। अब कहा भाई काम है? सच कर रहे हैं कि खाली सपने दिखा के चले गए? अब जवान भी हो, देखते हैं कथनी और करनी में कितना फर्क हो। सर, ये है हमारी धर्मपत्नी जो पिछले साल बीमारी की भेंट चढ़ गई। पर सरकारी अफसर इलाज के लिए पैसा भी नहीं जुटा पाया। आओ बेटा बैठो। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी की डोली उठेगी भी नहीं। कहा करते सर, 8 लाख रुपया में बाबूजी ने यह वर्दी खरीद कर पहनाया था। कर्जे का बोझ ने बाबूजी का गर्दन दबा दिया और उस समय से पहले ही परलोक से धार गए और मैं खड़ा विभस देखता रहा। बहन का ब्याह का चिंता, कर्जदारों का दबाव और सिस्टम के कमीनेपन ने रंजीत सिंह को ईमानदार से बेईमान बना दिया सर। हम समझते हैं आपकी परेशानी, हम समझते हैं। ईमानदारी में तकलीफ होती है लेकिन उसका अंजाम बहुत अच्छा होता है। पर ईमानदारी से बहन का घर भी तो नहीं बसेगा सर। बसेगा। अब इस बहन के एक नहीं 2 भाई हैं और मेरी प्यारी बहन की डोली इतनी धूमधाम से उठेगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। बेटा। हाँ माँ। अभी तक तो मैं तुम्हारे मुंह से सुना करती थी, पर आज एकदम यकीन हो गया। क्या माँ? ये तो एकदम इंसान के रूप में भगवान है। हाँ माँ। अबे साले, मरने का विचार है क्या? नहीं साहब, जीने की ललसा लेके आए हैं, बस कृपा कीजिए। कैसी कृपा रे? जोग सिंह के साथ रह के हम बहुत अपराध किए हैं। सुने हैं कि आप गलत लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, तो हम भी सुधरने के लिए आए हैं। सोच ले, गलती किया तो माई कसम गर्दन काट लीजिएगा। ठीक है, थाने जाके रंजीत बाबू के यहाँ अपना नाम लिखवा लेना। ठीक है साहब, प्रणाम। चल हट। हर जगह ऐसा साहब आ जाए तो राम राज हो जाएगा। हे भगवान। लाइए सर, हम खड़ी कर देते हैं। सर, एक औरत के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। रिपोर्ट लिखाया? कार्रवाई चाहती है, रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती। अच्छा, तो आप हैं? जी। देखिए, आप रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगी तो कार्रवाई कैसे होगी? अरे जैसे होता है साहब, अब हम आपको क्या बताएं। वो हमको ऐसी ऐसी जगह हाथ लगाया है ना कि अगर रिपोर्ट लिखवाएंगे तो बड़ा बदनामी होगा। एड्रेस पता मालूम है उसका? हाँ 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 मालूम है, चलिए बताते हैं। चलिए देखते हैं, आइए। एक बात बताइए जी, ये दाएं बाएं कर करके आप कहाँ लेके आई हैं? ये रास्ता तो कस्बा के बाहर जाता है। अरे साहब, आजकल गुंडा मवाली ना आपके डर से सब कस्बे का बाहर रहने लगे हैं। हाँ वो तो है, चलो देखते हैं। तुम? हाँ मैं। क्या मजाक है? चलो उतरो, उतरो। अच्छा तो हम उतरूं?
और नहीं तो क्या। ठीक है, तो अब तुम जाओ। अरे अरे सुनो, अरे ए! अरे हमरा खुन्नस हमरे साली पे काहे निकाल रहा है? उसे कुछ हो गया तो मुंह कैसे दिखाएंगे? पता नहीं कहा रखा है इनके मुंह में जो लोग देखेंगे। ये पर देख हमको नहीं दिखाना, कह देते हैं हम। आज के बाद नहीं मिलोगे हमरी सोनल से। अरे जीजा जी, संभाल के रोकना है तो हमको रोकिए ना, काहे कि हमरा दिल उन पे आया है, उनका नहीं। पागल मत बन। वर्दी के रोब में जाने कितने लोगों को दुश्मन बना लिया है, कब मरेगा पता नहीं चलेगा। मौगा के सुहागन बने से तो अच्छा है कि हम मर्द की विधवा बनूं। इसे अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। दीदी, जीजा जी, अंदर तो हम जाइबे करेंगे, लेकिन तनी 2 मिनट दे दीजिए, पाड़े जी से बतिया ले। एहो पाड़े जी, जब से ये वर्दी पहन के लोगों को ठोकना शुरू की हो ना, हमारा दिल करता है कि आपको ठोको चंद बुलाएं। तो बुलाओ ना, मना किसने किया है? मगर एगो शर्त पर, हमको जो कोई भी गोली मारा है ना, उसको ऐसा ठोकना कि वो बंदूक पकड़ना तो दूर, देखना भी भूल जाए। हाँ। चिंता मत करो, देखो तुम्हारा ठोकू चंद कैसे सालों की ठुकाई करता है। जीजा जी, अब चलो अंदर। ये गन्ना सिंह कौन है? ये दूध माफिया है, पूरा इलाका में नकली दूध और खोआ का सप्लाई करता है। ये गोली चलवा सकता है? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये जगन कौन है? ई इस इलाके का सबसे घात क्रिमिनल है। ई गोली चलवा सकता है। प्रणाम सर। कारे गोरखा, गोली कांड का कुछ पता लगाया? पता तो चल गया, लेकिन हमरे जान का खतरा है सर। तुम्हारे जान की जिम्मेदारी हमारी है। नाम बोलो। जगन का आदमी छोटू सिंह। कहाँ मिलेगा? बोल रहे तो इसी तरह से हड्डी तोड़ते रहेंगे। बताओ साहब पे गोली कहाँ लगाया? अरे रुकिए, छोड़ दीजिए, इधर आइए। देखिए लोग मार मार के आपको खराब कर देंगे, इसलिए बता दीजिए क्यों चलाए थे हमारे ऊपर गोली? साहब, चिड़िया मार रहे थे, गलती से गोली लग गई साहब। अच्छा, चिड़िया मार रहे थे? ओ, अरे भैया ये चिड़िया मार रहे थे, कहाँ पीट रहे हैं इनको आप लोग? तो एक बात बताइए। बोलिए। पुड़िया खाते हैं? साहब, कभी कभी। अच्छा, तो पुड़िया खाना तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि पुड़िया खाने से मुंह का कैंसर होता है। हाँ साहब। तो रामधनी जी। यस सर। जरा इनके माथे पे पुड़िया चिपकाइए तो। ठीक है सर। ये चिड़िया मार रहे थे तो हम भी पुड़िया को मारे। ठीक है साहब। चिपकाइए। हाँ, चिपका दीजिए अच्छी तरह, घबराइए मत। आप चिड़िया को मार रहे थे ना, हम पुड़िया को मारे। बस बस बस, पकड़ लीजिए जरा पीछे से इनको। नहीं हाँ, पकड़ के रखिए। नहीं साहब, बता दो। अच्छा, बताएंगे? हाँ साहब, बताते हैं। बताते हैं। जगन सिंह के कहने पर गन्ना सिंह ने पैसे दिए थे आपको मारने के लिए साहब। हाँ साहब। अच्छा, ठीक है, छोड़ रहे हैं। आज के बाद फिर पुड़िया मत खाइएगा। ठीक है साहब, ठीक है। उतार दो इसको। जल्दी जल्दी करो बे। अबे यूरिया वाला दूध नहीं बना, साबुन का बनाना है। टैंकर खड़ा है, शहर भेजना है ना माल। जल्दी करो। क्या गल हुआ? का साहब, क्या कर रहा है बे? तो गन्ना सिंह तुम ही हो? परिचय बताए का? छोटुआ को गोली काहे मारी? कौन छोटू? ज्यादा भोला बनने का जरूरत नहीं है, वही छोटू
इसको पैसा देकर तुमने साहब पर गोली चलवाया। कौन छोटू? हम कौनों को पैसा वैसा नहीं दिए और कौनों पे गोली नहीं चलवाए। चला जा यहाँ से, नहीं तो यही पे ठोक दूंगा। अरे भैया, ठोकने तो हम आए हैं। परिचय बताएं? बाप तुम्हारे को जिसका रोवा नहीं उखाड़े, नाम रामलोटन पाड़े। रामलोटन पाड़े। हाँ। आगे मत बढ़, तो गोली मार दूंगा। अबे तो खाली बोलेगा कि मारेगा भी? आगे मत बढ़, नहीं तो गोली मार दूंगा। मारिए मारिए। गोली मारोगे? आप मारे ना छोटुआ को गोली। साला तुम लोग हमको फंसा दिया। नाम रामलोटन पाड़े। उठो उठो उठो। अरे अरे अरे, आई देखो भाग रहा है। आओ आओ, तुम लोग आओ आओ। नाम सुने हो हमारा? जी साहब। क्या नाम है? रामलोटन पाड़े। हाँ, और कारण वो ही पड़ेगा। कैसे गिराओगे पता है? आ जाओ। कहाँ भाग रहे हैं? आइए 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 आइए। और भी कुछ बनाते हैं? हम कुछ नहीं बनाते, हम कुछ नहीं बनाते। और कुछ नहीं बनाते? कुछ नहीं बनाते। रंजीत सिंह जी, यहाँ तो काफी ठोकाई हो गया सर। अब आपका थोड़ा ठोकाई अंदर हो। ठीक है, चलिए नवा के धोए। कहने पर अरे साहब साहब, अरे हम तो सिर्फ पैसे दिए थे। बोला तो जगनवा ने था। अरे उसको काहे नहीं पकड़ते साहब? पकड़ेंगे, ऊको भी पकड़ेंगे और तेरे बाजू में बिठाएंगे। नकली दूध बनाने, जहरीला खोआ बनाने, पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने और एक आदमी को गोली मारने के इल्जाम में तू तो गया बेटा, लंबे से गया। और ये हमारे बड़े साहब है ना, इतना दफा लगाएंगे कि जज भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पर सजा सुनाए और किस पर फांसी दें। अरे सिंह साहब, कोई तो आइडिया लगाइए। जितना बोलेंगे उतना देंगे। साहब हमारी तरह घुसखोर नहीं है, बहुत ईमानदार और कड़क है।